मेरे मुस्तफ़ा ने मदरसा कायम किया है, मेरे मुस्तफ़ा ने दारुल उलूम कायम किया है, मेरे मुस्तफ़ा ने जामिया कायम किया है। कोई तालिब इल्म नहीं। 9 शव्वाल का दिन गुजर गया, जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, जैसे ही 10 शव्वाल का दिन निकला, रसूलुल्लाह के मदरसे में, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में, रसूलुल्लाह के जामिया में इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ तलबा आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ तलबा ने, कुछ मुतालिमीन ने अपना नाम रसूलुल्लाह के मदरसे में लिखवा दिया। 10 शव्वाल तो वो मौलाना मंजूर साहब कहाँ हैं? लीजिए आप तो मुराकबा ही में चलेगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मौलाना मंजूर साहब आप सामने बैठिए। ये तो बेचारा बच्चा है, ये तो बेचारा अभी से सो गया, तो आगे चल के क्या करेगा? आपका मदरसा कब खुलता है? जोर से बोलना पड़ेगा। आपका जामिया हनफिया खुलता है 10 शव्वाल को, तो जामिया अरबिया कब खुलता है? तो रूहुल उलूम कब खुलता है? जामिया मोहम्मदिया कब खुलता है? बरेली का मंजर इस्लाम कब खुलता है? मजहर इस्लाम कब खुलता है? जामियातुर रजा कब खुलता है? जामिया आला हजरत खुलता है 10 शव्वाल को, जामिया नूरिया खुलता है 10 शव्वाल को। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जितने मदारिस कायम हैं, सब मदारिस के खुलने की एक ही तारीख है, 10 शव्वाल। सुभान अल्लाह। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहां जहां मदारिस कायम हैं, उन तमाम मदारिस के खुलने की एक ही तारीख है, 10 शव्वाल। 10 शव्वाल को मेरे मुस्तफा के मदरसे में, मेरे मुस्तफा के स्कूल में, मेरे मुस्तफा के जामिया में पढ़ने के लिए कुछ तलबा आए थे। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है। 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, हुजूर तौसीफे मिल्लत। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा होता है। लीजिए साहब, पढ़ने के लिए तलबा आ गए, पढ़ाने वाले मुदर्रिस पहले से मौजूद हैं, मुअल्लिम मौजूद हैं, मुतअल्लिम भी आ गए, मुदर्रिस मौजूद हैं, पढ़ने के लिए तलबा भी आ गए, क्लासरूम भी मौजूद है, दरसगाह मौजूद है, मदरसा मौजूद है। या अल्लाह, हमने तो जब पढ़ाई होती है आपके यहाँ जामिया हनफिया में, तो तरीका क्या है आपके यहाँ पढ़ाने का? तरीका आप मदरसे में आना, जामिया हनफिया में, और आकर देखना कि तलबा पढ़ते कैसे हैं। एक बेंच लगी होती हैं, बेंचों के आगे एक डेस्क रखी होती है, और डेस्क के ऊपर एक किताब रखी होती है। टीचर के सामने, मुअल्लिम के सामने, मुदर्रिस के सामने, उसके पीछे जो डेस्क है, जो बेंचे हैं, तलबा बैठे हैं, और हर तालिब इल्म के सामने एक खुली हुई किताब रखी है। यही तरीका पढ़ाने का है ना? सबके आगे एक एक किताब। और फिर ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले के आगे किताब नहीं है, पढ़ाने वाले के सामने भी किताब रखी होती है। मगर ये लोगों, मेरे मुस्तफा ने यह पैगाम दिया था, इल्म हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तलबा तो पढ़ने के लिए आ गए,
अब पढ़ाएं क्या? लाओ बुखारी शरीफ लाओ, हदीस की किताब ले आओ, बुखारी शरीफ, बुखारी पढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वो दौर था कि जब बुखारी नहीं थी, बुखारी नहीं थी। अच्छा तो क्या निसाई थी? लाओ निसाई पढ़ाएंगे। ये वो दौर था कि जब निसाई भी नहीं, तो लाओ मुस्लिम शरीफ पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त मुस्लिम शरीफ भी नहीं, तो क्या मिशकात तो होगी? मिशकात शरीफ भी नहीं, तो लाओ कोई तफसीर ही की किताब पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वो दौर था कि जब तफसीर की भी कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, तो कोई छोटी मोटी किताब ले आओ, शरह जामी तो होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरह जामी भी नहीं, तो पढ़ाएं क्या? कुछ छोटी छोटी किताबें तो होंगी, इल्म सीगा तो होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब इल्म सीगा भी नहीं था, तो शरह मियत तो होगी, शरह मियत ही ले आओ, वही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब शरह मियत भी नहीं है, तो क्या हुआ? मीजान तो होगी, मीजान सर्फ, मीजान ही बढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब मीजान सर्फ भी नहीं था, तो क्या हुआ? आमदनामा तो होगा, आमदनामा ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था इल्म के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, लिटरेसी के नाम पर उस वक्त आमदनामा भी नहीं था। तो क्या हुआ? फारसी की पहली तो होगी, फारसी की पहली ले आओ, वही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं फारसी की पहली भी नहीं थी, तो गुलिस्ता बोस्ता तो होगी, गुलिस्ता बोस्ता भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ? यसनल कुरान तो होगा, जो तालिब इल्म के आगे सबसे पहले यसनल कुरान ही रख दिया जाता है पढ़ने के लिए, अल्फाज मिलाना ही सिखाना है ना, तो यसनल कुरान पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त यसनल कुरान भी नहीं था। अरे ये नए नए पढ़ने के लिए आए हैं, पहली बार इन्होंने मदरसे में अपना नाम लिखवाया है, तो इनको अलिफ बेते से भी नहीं आती होगी, तो लाओ कायदा बगदादी पढ़ाएंगे। कायदा बगदादी तो होगा। जब अल्फाज ही पढ़ाना है, जब इल्म ही देना है, अल्फाबेट ही सजाना है, तो साहब कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम उस वक्त कायदा बगदादी भी नहीं था। पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पैगाम तो दे दिया। मगर खुदा की कसम उस वक्त किसी फन की कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। कोई किताब सामने मौजूद न थी तो न हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजरे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा ने अपने तलबा पर, अपने तलामजा पर एक नजर डाल दी, तो एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद ना थे राह पर, औरों के हादी बन गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नजरे मुस्तफा ही का तो कमाल है कि एक नजर में मेरे मुस्तफा ने तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम उलूम बता दिए, तमाम उलूम पढ़ा दिए। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि मेरे मुस्तफा ने एक नजर में अपने तलामजा को, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह आज आप बाबा दुनिया में दौरा कीजिए, दुनिया में घूम के देखिए कि दुनिया में कितने उलूम और फनून आज हैं, दुनिया में कितने उलूम हैं, ये तो हमें नहीं मालूम।
कितने उलूम चल रहे हैं दुनिया में ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो तो आला हजरत का करम है, आला हजरत का एहसान है कि आला हजरत के तसानीफ 120 उलूम पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। 120 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत ताजुल सुन्ना, हजरत ताजुल सुन्ना, नारे तकबीर। दुनिया में कितने उलूम और फनून हैं, आप उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते होगा कितने उलूम दुनिया में मौजूद हैं। वो तो आला हजरत का एहसान है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के इल्म फजल कमाल का आलम ये था कि आला हजरत फाजिल बरेलवी की 120 उलूम पर किताबें मौजूद हैं। तब मालूम हुआ कि 120 उलूम को हम जानते हैं कि ये हैं, मगर कितने हैं इतना नहीं मालूम कितने हैं। ये जितने भी उलूम व फनून आज दुनिया में आप देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है, और ये सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। लोगों, आज दुनिया के लोग, ये सियासी लोग, ये पार्टी पार्टा के लोग कहते हैं कि हमने ये पैगाम दिया है कि इल्म हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं कहना चाहता हूं ये आपका पैगाम नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का पैगाम है, ये मेरे रसूल का पैगाम है, ये मेरे नबी का पैगाम है। तो एक गोवा गांव के गयूर मुसलमानों, ए इलाका बारसोई में बसने वाले गयूर मुसलमानों, तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल की उम्मती हो जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले यह पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर यह इल्जाम है कि ये कौम मुख्य धारा से हटी हुई है, मेन स्ट्रीम से हटी हुई कौम है। ये तो पिंचर बनाने वाले हैं, ये तो डायनामा ठीक करने वाले हैं, ये तो साइकिल के पिंचर बनाने वाली कौम है, ये अनएजुकेटेड कौम है, ये पढ़ी लिखी कौम नहीं है। लोगों, तुम उस नबी की उम्मती हो जिस नबी ने रुए जमीन पर सबसे पहले यह पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तो पढ़ो। हमारी तुम्हारी गुजर गई, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, हमारी गुजर गई। मगर आने वाला दौर बड़ा खतरनाक दौर आ रहा है, आने वाला दौर बड़ा पुरफितन दौर है। हम और आप ये इल्जाम लिए बैठे हैं कि ये मुख्य धारा से हटी हुई कौम है। अपनी आलो औलाद पर, अपनी नस्लों को अगर तुम इस इल्जाम से बचाना चाहते हो तो तुम अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। मगर मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि कुरान ने, हमारे दीन ने, मजहब ने, इस्लाम ने, हमारे रसूल ने कहीं ये नहीं कहा है कि हिंदी मत पढ़ाना, इंग्लिश मत पढ़ाना, बंगला मत पढ़ाना, कहीं मना नहीं किया। हां, इस्लाम ने कहा है, क्या कहा है? बकदरे जरूरत अपना मजहब इस्लाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अपने इन मसाइल को समझने के लिए बकदरे जरूरत इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। मगर कहीं इस्लाम ने मना नहीं किया कि असली तालीम हासिल मत करना। ए लोगों, तुम अपनी आलो औलाद को, अपनी नस्ल को
दीन की तालीम भी दिलाओ और असली तालीम भी दिलाओ, ताकि ये इल्जाम हमारे ऊपर से हट जाए। तकरीर में नहीं कर रहा हूं, तकरीर वक्त में की जाती है, लंबा वक्त होना चाहिए, मगर मैं चारों तरफ मोबाइल लगे हुए हैं, इधर से मोबाइल दिखा रहे हैं, उधर से मोबाइल दिखा रहे हैं, मैं परेशान हूं। और फिर मुझे एक दूसरी जगह जाना है, मेरी मजबूरी है, बहुत दूर लंबा सफर करना है मुझे कहा गया बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए हैं, तो मुरीद होने के लिए मौलाना मंजूर साहब से आप पूछ लेना, ये आपके मदरसे के सदर मुदर्रिस हैं, इनसे आप पूछना कि वो बरेली से तौसीफ रजा खां आए थे, वो कह रहे थे कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं हाँ, मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना, चादर होना, कपड़ा होना जरूरी नहीं है, मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्द जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ पर मुरीद नहीं हुए, वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनके लिए जरूरी है, लाजिम है ये कि वो आला हजरत फाजिल बरेलवी के उन अल्फाज को पढ़े, विर्द करें, दोहराएं कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए, तो हजरत सैयदना शाह आले रसूल ने आला हजरत को जो अल्फाज पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर सैयदना सरकारे मुफ्ती आजम हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था। आज मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से, शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से और इल्म नाफ़े के हुसूल की नियत से आप तमाम हजरात मर्दो जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म सब वो अल्फाज पढ़ ले, दोहरा ले, विर्द कर ले जो आला हजरत ने अपने पीर मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज रोजा
नमाज रोजा, हज व ज़कात, हज व ज़कात, जुमला फराइज इस्लाम, जुमला फराइज इस्लाम, उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर हम हम अदा अदा करते रहेंगे। करते रहेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे मुझे अपनी अपनी कुदरत से कुदरत से खैर व बरकत खैर व बरकत अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे घर से, मेरे इलाके से, मेरे इलाके से जुमला जुमला सैयारगान की सैयारगान की नहूसतों को नहुसतों को दूर फरमा। दूर फरमा। अपनी बरकतों का अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। नज़ूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ पीराने पीर, पीराने पीर, दस्तगीर दस्तगीर हजरत हजरत सैयदना सैयदना शेख शेख मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी रदियल्लाहु रदियल्लाहु ताला ताला अन्हो अन्हो के दस्ते पाक में दस्ते पाक में दिया। दिया। या अल्लाह, मुझे या अल्लाह मुझे गौसे आजम के गौसे आजम के गुलामों में, गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीजों में, उनके कनीजों में, उनके मुरीदों में उनके मुरीदों में मुझे मुझे कबूल फरमा। कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह कयामत के दिन कयामत के दिन मेरा मेरा हश्र व नश्र हश्र व नश्र गौसे आजम के गौसे आजम के गिरोह में गिरोह में फरमा फरमा। और उनके परचम में परचम में उठा। आमीन 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 आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिला कादरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। या अल्लाह, इन सब को सिलसिला कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफीज फरमा। या अल्लाह, मैं इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन, इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफातो बलिजात और आफात नागहानी अर्जी व समावी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, करम फरमा। इनमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। जो रोजगार से लगे हैं उनके रोजगार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिबी औलाद बना दे। ये अल्लाह करम फरमा। इन मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, अजमत अता फरमा, वक़ार अता फरमा, खुलूस अता फरमा और इज्जत के साथ खुलूस अता फरमा। या अल्लाह, इन मुसलमानों को जबर फरमा दे और मुखालिफीन मुसलमान को जेर फरमा दे और आदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा दे। ए अल्लाह, मैंने इनको सिलसिले कादरिया में दाखिले हसना किया। या अल्लाह, इन सबको सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की अजमतें, बरकतें, रहमतें, नेमतें, दौलतें, मग़फ़िरतें, रिफ़अतें, सआदतें मुबारक फरमा और इन सब की जिंदगियों से, घरों से, इलाकों से सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा कर अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह काफी, तसत्तुल काफी, वजद्दुल काफी, व निअमल काफी, लिकुल्लिन काफी, कफानियुल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। गिरद इलाक़े हाज़ा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, दफा शर कुन, दफा सहर कुन,
दफा बद नजर कौन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। इलाहुल आलमीन इस मदरसे से, इस मदरसे की जमीन से, इस इलाके से, इस इलाके की जमीन से, इस इलाके की जमीन पर तामीर मुसलमानों के घरों से, मुसलमानों के घरों की जमीन पर तामीर इमारत से, इमारत के दरो दीवार से, दरो दीवार पर कायम छतों से, और छतों के नीचे रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से, और जुमला हाजिरीन, जुमला खवातीन, जुमला मुरीदीन, जुमला तोलबा, जुमला उलमा बशमूल मन सब की जिंदगियों से तमाम सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा कर अपनी बरकतों का, नेमतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारक अल्लाह।